अच्छा कुछ स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने जो है वो बायोलॉजी की यूनिट सेकंड जो था चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो था हमने जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। और जो है हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसकी जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं उसकी जो है वो सॉल्व जो है वो एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। ठीक है, सॉल्विंग बायोलॉजी का प्रॉब्लम यूनिट की। ठीक है, अब सबसे पहले जो है इसका हम जो है वो देख लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, इस यूनिट के तो फर्स्ट जो है इसका एमसीक्यू वो है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जो था उसका जो है वो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी हाईलाइट जो है वो कर ली है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन वन का हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ, ये जो है उसका करेक्ट जो है वो सीक्वेंस है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ओड वन। अब ये जो सारी चीज़ें दी गई है उसमें जो है वो ओड कौन सा है? मीन एक जो है वो सिंगल होता है और जो डबल जो चीज़ें होती है उसमें, तो ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन लगाया हुआ है ऑलरेडी। रेशियो जो है इसका आंसर है करेक्ट। और थर्ड वन में क्या पूछ रहा है कि फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये क्या कह रहा है कि रिसर्च जो होती है, ठीक है, उसमें जो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बायोलॉजी कल सिस्टम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मैथमेटिकल बायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में जो मैथ यूज़ की जा रही है तो उस ब्रांच को जो है हम बायोलॉजी मैथमेटिकल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो है आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसमें जो है बायोलॉजिकल मेथड में जो कंपोनेंट थे, सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो सारे इसमें हैं लेकिन एक को छोड़कर। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन जो था वो उसमें था हाँ बायोलॉजिकल मेथड में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शन नहीं था। ठीक है, तो उसका करेक्ट करेक्ट जो आंसर है इसका वो ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है फिफ्थ में कि साइंटिफिक रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब इसमें जो है हमने टू टाइप्स पढ़े थे, एक इंडक्टिव और दूसरा डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या था कि स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा था, और डिडक्टिव में था कि जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि साइंटिफिक रीजनिंग में जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल कौन से टर्म में होगा? तो ये जो है वो डिडक्टिव में ऐसा होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल चीज़ें जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने जो है वो एक फ़िश की जो है वो एग्जांपल ली थी कि वेल जो है वो एक फ़िश है। ठीक है, वेल और सारी फिशेस जो है वो मतलब ऐसे कोई एग्जांपल ली थी। ठीक है, और छठे में क्या कह रहा है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ। अब क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा था जिसको जो है हम मेयर करेंगे? अब मेयर हम किस चीज़ से करते हैं? सेंस के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गैस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, डेटा जो है उसको हम मेयर करेंगे तो गैस के साथ कैसे करेंगे? रेशियो उसका तो है ही नहीं, ये चीज़ तो उसमें है ही नहीं, तो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटा को मेयर करने के लिए हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। अब सेवेंथ वन में क्या कह रहा है कि इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशियो आर इक्वल। अब रेशियो में क्या था, दो वैल्यूज़ हम ले रहे थे। ठीक है, और जो है प्रोपोर्शन में दो हमने जो टर्म पढ़े थे, रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो में जो हम दो वैल्यूज़ ले रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इक्वेशन स्टार्टिंग द टू रेशियो आर इक्वल। तो रेशियो में तो हम दो वैल्यूज ले रहे थे, लेकिन प्रोपोर्शन में जो हम दो रेशियोज ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हम दो रेशियोज लेते हैं, ये जो प्रोपोर्शन में लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कि द कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यूज इज कॉल्ड। अब रेशियो में जो हम दो जो है वैल्यूज की जो है कंपेरिजन कर रहे थे, लेकिन प्रोपोर्शन में जो है वो हम दो रेशियोज की जो है वो कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है,
अब ये नाइन्थ में क्या कह रहा है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या था, एक जो साइंटिस्ट होता है उसका गेस होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है मैंने हाईलाइट कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड फाल्सिफाइड। अब ऐसी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट की जिसको जो है वो टेस्ट कर सकता है, ठीक है, आया वो ठीक है कि नहीं है। अब लास्ट वन एमसीक्यूज क्या है। in data organization which method is mostly useful। अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें जो है वो हम मतलब कौन सा जो है मेथड यूज करते हैं डेटा को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ए और बी को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल और ग्राफ दोनों चीज़ें जो है हम डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है यूज करते हैं। अब आगे जो है हमारी जो है फ्लिंदा ब्लेंस आ जाती है। अगर साइड में आप देख सकते हो तो मैंने जो है वो सोल्व एक्सरसाइज जो है वो मैंने जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख के जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको जो है वो एक्सरसाइज सोल्व करने में जो है वो हेल्प मिल सके। अब यहाँ पे जो है मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, the problem solving approach of biological and other sciences that मतलब अब ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें जो है हम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा हुआ है, साइंटिफिक रीजन। अब साइंटिफिक रीजन के साथ जो है हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड वन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विथ। अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन से करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड वन में क्या कह रहा है कि द की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज। अब की कंपोनेंट क्या चीज़ है, मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक मेथड हमने देखा, ठीक है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंस वाइज जो है वो उससे आते हैं, ठीक है। लेकिन की कंपोनेंट क्या होता है, जो हम गेस करते हैं ऑलरेडी, जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी जो है सॉल्यूशन जो रिसर्चर गेस करता है वो जो है उसका की कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो है उसका आंसर है हाइपोथेसिस। अब फोर्थ में क्या कह रहा है कि फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग। अब जो साइंटिफिक मेथड था, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट थे। अब लास्ट वन जिसमें जो है हम फाइनल स्टेप कह लें या जिसमें जो हम सॉल्यूशन जो है अपने प्रॉब्लम का जो है वो दे रहे थे, वो क्या चीज़ होती है, वो कंक्लूजन था, ठीक है। कंक्लूजन में जो है हम जो हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो दे देते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि द यूनिफॉर्म ऑफ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर विचुअली इन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। तो मतलब ऐसी कांस्टेंट फैक्ट या नेचर का जो है वो बन जाता है जब हम जो थ्योरी जो डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर जब वो जो है थ्योरी जो है अप्रूव हो जाती है, ठीक है, वो एक लॉ बन जाती है, साइंटिफिक लॉ। ऐसा साइंटिफिक लॉ जो है जो कि नेचर का जो एक ऐसी हकीकत बन जाती है जिसको जो है हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ जो है वो क्वेश्चन गलत भी है ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो है आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो बता रही हूँ। अब आगे कौन सा है, वंस यू हैव द डेटा यू मे नीड अ परफॉर्म एनालिसिस। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपके पास जो है वो डेटा है, ठीक है, और आपको जो है वो ज़रूरत है क्या करने की, एनालाइज करने की। अब एनालाइज कैसे करते हैं, परफॉर्म मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ये है। अब जो है वो एट्थ एमसीक्यू उसमें फिलिंग द ब्लैंक में क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेटिंग दैट टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड। मतलब एक रेशियो, एक जो रेशियो होती है उसमें हम दो वैल्यूज देखते हैं, लेकिन एक प्रोपोर्शन में जो है हम दो रेशियोज को देखते हैं। तो ये प्रोपोर्शन जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है कि द इक्वेशन में जो है हम जो है वो टू रेशियोज देखते हैं इक्वल।
बाकी क्या कह रहा है कि रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज, तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है 2 है। रेशियो में जो है हम 2 वैल्यूज जो है उसकी कंपैरिजन करते हैं। अब लास्ट वन कह रहा है कि द काज ऑफ मलेरिया। अब जो वो मलेरिया जो है उसका केस जो क्या था, साइंटिस्ट ने वो क्या बताया था कि मलेरिया जो है क्यों होती है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसका लास्ट जो है ऑप्शन करेक्ट ही है, प्लाज्मोडियम। आगे जो हमारा एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मैंने ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिए। ठीक है, डिफाइन जो है कर दिए। ये पूरा रिजल्ट कंक्लूजन तक सारे स्टेप जो है वो टर्म डिफाइन की हुई है। ठीक है, आगे जो है कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन टेबलेट फॉर्म। यहाँ पे जो है वो 2 चीज़ें दी गई है कि इसको जो है टेबल की फॉर्म में जो है इसमें जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाए। ठीक है, पहले जो थ्योरी और लॉ दी गई है, दूसरा जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दी गई है। तो यहाँ पे जो है मैंने लॉ थ्योरी जो है वो टेबल फॉर्म में दी है, और आगे इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और आगे जो है वो क्वेश्चन दिए गए, शॉर्ट नोट आंसर। ठीक है, फर्स्ट जो है थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब थ्योरी जो है वो हाईली रिलायबल है, पर क्यों? ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो मैंने यहाँ पे जो है वो किया हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, वाई बायोलॉजिकल साइंसेज नीड मैथमेटिकल मॉडल। अब जो बायोलॉजिकल साइंस होती है उसमें जो है हमें जो है मैथमेटिकल मॉडल की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ चार्ट शोविंग स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड। अब जो है हमने जो साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड जो पढ़ा था, ठीक है, उसको जो है स्टेप बाय जो है उसका चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका क्या है कि वाई टेबल और ग्राफ इज नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब जो डेटा जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें टेबल और ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका जो है आंसर है ये, ग्राफ और डेटा जो है हमें क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जो हम जो हमारा डेटा जो है उसे अगर हम विजुअली जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे सामने जो डेटा को समझने वाले लोग होंगे, ठीक है, उससे जो अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प मिलती है। अब लास्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, वाई एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी फॉर थ्योरी। अब एक्सपेरिमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है थ्योरी के लिए, उसका आंसर देख लेते हैं। अब जो थ्योरी है, ठीक है, उसको जो है प्रूव करने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि वो थ्योरी जो है वो प्रूव जो है एक प्रूव जो है थ्योरी बन जाती है। ठीक है, वो मैंने नीचे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारी जो है वो ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।